नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होते ही दुर्ग पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने लोगों से की निर्भीक होकर मतदान करने की अपील। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने ली राजनीतिक दलों व न्यूज एजेंसियों की विशेष बैठक। बैठक के बाद पत्रकारों से की चुनाव संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा। और दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक में शामिल होकर देर रात रायपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा प्रत्याशियों की सूची पर कसा तंज। कहा, हारे हुए लोगों पर दांव लगा रही है भाजपा। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के बाद देर रात रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी होने पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें जनता ने नकार दिया था, ऐसे लोगों पर भाजपा ने विश्वास जताया है। भाजपा की सूची देखें तो पता चलता है कि हारे हुए लोगों पर भाजपा दांव लगा रही है, यानी उनके पास चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री ने बीरनपुर हिंसा से पीड़ित ईश्वर साहू को टिकट देने पर कहा कि भाजपा लाख कोशिश करे मगर सांप्रदायिकता मुद्दा नहीं हो सकता। जिसे टिकट दिया गया है वह विशुद्ध रूप से अराजनीतिक व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि भले ही बगल में अरुण साव को बैठा लें मगर चल तो रमन सिंह का ही रहा है। इसका मतलब ये है कि आप केंद्रीय राज्य मंत्री को दूसरे लोकसभा से टिकट दे रहे हैं। यदि रेणुका सिंह की बात करें, वो सांसद कहाँ से हैं? सरगुजा से। टिकट कहाँ दिया गया है? कोरबा से। और उसी प्रकार से आप देखें, विष्णुदेव साय रहते हैं पत्थल गांव, उसको दिया गया कुनकुरी। और गोमती साय रहती हैं कुनकुरी, उसको दिया गया पत्थल गांव। ओपी चौधरी खरसिया से पलायन कर गए। तो हारे हुए लोगों में वो दांव लगा रहे हैं। कल जब मैं यहाँ से गया उस समय बोला था कि ये जानबूझ के सूची लीक की गई है। यदि जानबूझ के नहीं होता तो मैंने कहा था ईडी आईटी का रेड पड़ चुका होता, जो भी मीडिया हाउस ने इसको लीक किया है। लेकिन जो सूची आई है आप देख लें, वही सूची है, वही नाम है जो लीक हुआ था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने की रणनीति के तहत हुआ है, ये लीक कराया गया है, लीक हुआ नहीं। जिसको जनता ने पहले नकार दिया था, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मुणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। मतलब जो हारे हुए हैं उसके भी, उस सीट में भी वो सारे लोगों को टिकट दिए हैं भाजपा ने साझा से। लेकिन अब वो है तो, क्योंकि चल तो उसी की रही है। जो सूची जारी हुई है कहाँ से हुई है? जो लीक हुआ था वो कहाँ से हुआ था? सब जानते हैं। तो चल तो उसी का रहा है। भले अरुण साहू को अपने साथ बिठा ले बगल में, लेकिन चल तो रहा है रमन सिंह का। भारतीय जनता पार्टी की राजनांदगांव से प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं होती। यहां हर एक उम्मीदवार कमल निशान का प्रत्याशी है और अंत्योदय की विचारधारा से राष्ट्र को समर्पित है। जनता की उम्मीदें छत्तीसगढ़ भाजपा से है और जनता किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि भाजपा की विकास नीति से जुड़ती है। नहीं, जो कमल निशान का प्रत्याशी है वो मेरी पसंद का नहीं चाहती। मैं खुद कमल निशान से लड़ रहा हूँ। तो जो भी बीजेपी से जो प्रत्याशी बना है वो डॉक्टर रमन का है या अरुण साव का प्रत्याशी का है या नरेंद्र मोदी जी का प्रत्याशी का है या अमित शाह जी का प्रत्याशी का है। हम लोग कमल निशान के प्रत्याशी हैं। व्यक्ति के साथ छत्तीसगढ़ नहीं जुड़ता, न देश जुड़ता। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं और हमारी पहचान सिर्फ कमल निशान।
राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की सूची की बात तो भाजपा के सारे अनुशासन के दावे खोखले साबित हो गए। वरिष्ठ नेताओं के कपड़े फाड़ने तथा प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय नेताओं के पोस्टरों में कालिक तक पोती गई है। भाजपा की सूची जारी होने के बाद ये साफ हो गया है कि भाजपा ने घिसे पीटे चेहरों पर दाव लगाया है। 15 सालों तक जनता का शोषण करने वाले जिन चेहरों के कारण जनता ने भाजपा को नकारा था, उन्हीं को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी होने के बाद एक चीज तो साफ हो गया कि भाजपा की सूची में सारे के सारे घिसे पिटे और पूरी तरीके से जनता द्वारा नकारे गए चेहरे हैं। 15 सालों तक जनता के शोषण के जिम्मेदार, जनता के शोषण के जिन चेहरों के कारण भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई थी 2018 में छत्तीसगढ़ में, उन सारे के सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रत्याशी बना के कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को मुंह चिढ़ाने का काम किया है। नाम घोटाला 36,000 करोड़ का, उसके आरोपी रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। चिटफंड घोटाला के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री रहे उस समय रमन सिंह जी, उनको भी प्रत्याशी बनाया गया है। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला में जिन मंत्रियों के नाम आए थे, उन सारे लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। जल की जमीन घोटाला के आरोपी बृजमोहन अग्रवाल को भी प्रत्याशी बनाया गया है। अखरवा कांड के आरोपी अमर अग्रवाल को भी प्रत्याशी बनाया गया है। स्काईवॉक के घोटालेबाज राजेश मूलक भी सूची में प्रत्याशी बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के सारे दागी चेहरों को एक बार फिर से प्रत्याशी बना के 2018 के जनादेश को फिर से अपमानित करने का काम किया है। यही नहीं, गृह मंत्री स्क्वाड बना के प्रदेश भर में लूट और वसूली का तांडव मचाने वाले ननकी राम कंवर को भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। सारे छत्तीसगढ़ के नेताओं को विचारा बना दिया गया, उनकी राय शुमारी नहीं ली गई। अमित शाह आते थे, अकेले 3-4 घंटे 5-6 नेताओं के साथ मीटिंग करते थे, केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशी घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ की धान खरीदी बंद करना। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ में जो बिजली बिल आधा योजना चल रही है उसको बंद करना। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है कि 5 डिसमिल से कम जमीनें जिनकी खरीदी बिक्री को भू माफिया को फायदा देने के लिए रमन सिंह ने बंद करवाया था, उसको फिर से बंद करवाना, क्योंकि हमारी सरकार ने उसको चालू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है राजीव गांधी कृषि मजदूर योजना को बंद करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि से ज्यादा पैसा मजदूरों को मिले। इसमें 7,000 रुपए भूपेश सरकार दे रही है। भाजपा को वोट देने का मतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना बंद करना। भाजपा धान की कीमत पे 1 भी रुपया ज्यादा बोनस देने का विरोध करती है। उनके प्रधानमंत्री राज्य को धमकाते हैं। ऐसे में एक भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाता है, मतलब राजीव गांधी किसान न्याय योजना को बंद करना। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है सिंचाई के बांध और सड़कों पर फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके परिजनों को कब्जा करने का अवसर देना। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है कि चिट फंड घोटालेबाजों को बुला के फिर से छत्तीसगढ़ के गरीबों को लुटवाने का मौका देना। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है 10,000 से अधिक गौठानों को बंद करके फिर से आदर्शत और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गौशालाओं को सौंपना, जिसमें 1667 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया था। भाजपा को वोट देने का मतलब है 13,800 युवाओं के राजीव युवा मितान क्लब को बंद करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजीव युवा मितान क्लब के कॉन्सेप्ट का विरोध करती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, अस्मिता, तीज त्योहार, परंपराओं को फिर से पीछे धकेलना। इसीलिए हमें पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी चुनाव कार्यक्रम का स्वागत करती है। हम चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारी चुनावी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक का हमारा एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इस चुनाव में जाने के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारे 5 साल के काम है। जिन जन कल्याणकारी कामों को हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, हम उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। यह चुनाव 5 साल बनाम 15 साल होगा।
किस प्रकार से 5 साल में छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा बदली है, यह आपसे हमसे किसी से छुपी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ का किसान आज देश में सबसे ज्यादा कीमत प्राप्त कर रहा है अपनी फसल का। छत्तीसगढ़ का किसान आज खुशहाल है। यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। दुर्ग जिला कलेक्टर ने विधानसभा चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सोमवार की शाम राजनीतिक दलों और न्यूज एजेंसियों की बैठक ली। बैठक के बाद पत्रकारों से चुनाव संबंधित विषयों पर चर्चा की और मतदाता सूची एवं मतदान केंद्रों की सामान्य सांख्यिकीय जानकारी दी। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगे आदर्श आचार संहिता के बाद मीडिया से रूबरू होकर दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने चुनाव संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि इस बार ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्रों की मतदान केंद्रों की संख्या 1479 है, जिसे पुरुष मतदाता 7,12,067 और महिला 7,19,228 एवं थर्ड जेंडर 55 है। इसी तरह टोटल 14,31,350 मतदाता मतदान करेंगे। बताना चाहेंगे इस बार 18 वर्षीय नए मतदाता बढ़े हैं। आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी अमला विधानसभा चुनाव संपादित करवाने तैयारियों में जुट गया है। इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लगभग सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। 7,943 कर्मचारियों की ड्यूटी भी लग चुकी है पूरी चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए। जो जितनी भी तरह की टीम्स बनानी होती है सारी टीम्स हमारी बन गई है। सबके नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट हो चुके हैं। मतदाता सूची में भी इस बार विशेष ध्यान रखा गया था। मतदाता सूची का काम भी जो हमारा है वो अंतिम प्रकाशन भी हम 4 अक्टूबर को कर चुके हैं। तो चुनाव के लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। के लिए हम 21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं और अंतिम तिथि उसकी 30 अक्टूबर है। सर उसकी शिकायत मिलती है, उसकी जांच करा के फिर नियम के हिसाब से एक्शन। हम जेंडर वाइज बात करें तो दुर्ग जिले में ओवरऑल क्या है? दुर्ग जिले में बहुत ही अच्छी स्थिति आई है। 1010 का हमारा जेंडर रेशो है। प्रारंभिक प्रकाशन जब हमने अगस्त के महीने में किया था तब 1003 का था। अभी अंतिम प्रकाशन में 4 अक्टूबर को 1010 का है। पॉजिटिव जेंडर रेशो पॉजिटिव व्यवस्था रहेगी तो उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था रहेगी, नॉर्मल लाइन में नॉर्मल ही रहेगा। 55 थर्ड जेंडर हमारे मतदाता सूची में। कुल मतदाताओं की संख्या कुल मतदाता हैं 14,31,000। हमने जितने भी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है कि सभी मतदान केंद्रों में हमारे 1479 मतदान केंद्र हैं, उन सभी में हमने अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ ऑलरेडी हम वहाँ पर विकसित कर चुके हैं। इनमें सभी मतदान केंद्रों में रैंप की व्यवस्था है, सभी मतदान केंद्रों में शौचालय की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है। तो ये काम हम पहले से ही कर चुके हैं। और जो वृद्ध के लिए भी व्हील चेयर की व्यवस्था भी है और रैंप की व्यवस्था भी है। जैसे कोई जाना 12D का है, उसमें BLOs ने सर्वे करा लिया है। अगर उसमें वो सहमति देंगे कि वो घर पे ही कराना चाह रहे हैं तो फिर एक पोलिंग टीम बनती है, वहाँ पे जाएगी और रिसीविंग भी उसी तरह से होगी। सर दुर्ग जिले में 6 विधानसभा शंकराचार्य कॉलेज में काउंटिंग रूम हमने बनाया है। सर में ऑलरेडी आज हमने आदेश प्रसारित कर दिया है। इसमें डेसिबल लिमिट भी तय होती है कि इतनी डेसिबल लिमिट से ऊपर आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं और टाइम भी इसमें फिक्स कर रखा है। अगर उसके बाद में अगर इस तरह की ध्वनि प्रसारक यंत्रों का अगर उपयोग कर रहे हैं तो इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमारी जो टीम्स पूरे ज़िले में लगातार घूमती रहेंगी। 24 घंटे का ऑर्डर इसमें निकला हुआ है। पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम इसमें निरंतर मॉनिटरिंग करती रहेगी। और अगर कोई शिकायत अगर जनता से भी आती है, 1950 टोल फ्री फ़ोन नंबर है जिस पे जनता शिकायत कर सकती है, तो इमीडिएटली हमारी टीम पहुँचेगी। सर अभी चुनाव प्रक्रिया के अलावा भी अभी आप देखेंगे पिछले 2 वीक से DGS के ऊपर काफ़ी कठोर कार्रवाई जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा की जा रही है। अभी 15 केसेस में हमने कार्रवाई कर ली है और अब इनको रात सात करके इनके नष्ट करने की भी कार्रवाई हम चालू करा रहे हैं। उसके अलावा सभी में ऑडियोमीटर लगवा रहे हैं ताकि एक लिमिट से ऊपर ये ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाने नहीं चला पाए। और हम टीम्स हमने इसमें बनाई है जो जितने भी DJs का अगर ऑर्डर जारी हुआ है किसी भी कार्यक्रम के लिए तो वहाँ जाकर चेक करेंगे कि नियम के हिसाब से वो लोग इसका संचालन कर रहे हैं नहीं कर रहे। और इसमें बहुत ही कठोर अब इसमें रुख जिला प्रशासन अपना रहा है क्योंकि इसमें आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज़ देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज
ग्रैंड महापैक, जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 4011 778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। घोषणा नहीं गारंटी, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी। ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने है तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी, 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी, 18+ आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशर्त सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति, छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर। जी हाँ, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन, कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ
डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री अग्रसेन सेवा समिति औद्योगिक क्षेत्र भिलाई के तत्वावधान में 15 अक्टूबर को भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा का शुभारंभ हाउसिंग बोर्ड स्थित हनुमान मंदिर से होगा, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए आम्रपाली सोसाइटी पहुंचेगी, जहां शोभा यात्रा का समापन होगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अग्रसेन जयंती के अवसर पर श्री अग्रसेन सेवा समिति औद्योगिक क्षेत्र भिलाई द्वारा धूमधाम से भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा का शुभारंभ हाउसिंग बोर्ड स्थित हनुमान मंदिर से होगा, जो विभिन्न स्थानों से होकर आम्रपाली सोसाइटी पहुंचेगी। यहां भगवान अग्रसेन जी की पूजा अर्चना और आरती की जाएगी। श्री अग्रसेन सेवा समिति औद्योगिक क्षेत्र भिलाई के कार्यकारी अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने मैं विजय अग्रवाल, अग्रसेन सेवा समिति औद्योगिक क्षेत्र कार्यकारी अध्यक्ष, सभी अग्रबंधुओं से निवेदन करता हूं कि महाराज अग्रसेन जी की शोभा यात्रा में 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे हनुमान मंदिर हाउसिंग बोर्ड पर पहुंचकर शोभा यात्रा में भाग लेवें। शोभा यात्रा का रूट कैलाश नगर क्रिकेट ग्राउंड होते हुए आम्रपाली सोसाइटी में पहुंचेगा। वहां पर आम्रपाली अग्रबंधुओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा और आम्रपाली सोसाइटी में शोभा यात्रा का भ्रमण किया जाएगा। उसके पश्चात भगवान अग्रसेन जी की पूजा अर्चना के पश्चात अग्र बंधु आम्रपाली के द्वारा दोपहर का भोजन की व्यवस्था की गई है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और अग्रसेन जन कल्याण समिति के द्वारा 14 तारीख को सुबह 10 बजे अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। मैं सभी अग्रबंधुओं से निवेदन करता हूं कि उस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस शोभा यात्रा का शोभा बढ़ाएं। अग्रबंधुओं से निवेदन करता हूं, आओ ले सामाजिक एकता का संकल्प, समाज की तरक्की का यही है विकल्प, समाज की तरक्की का यही है विकल्प। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय अग्रसेन। गौरतलब है कि 14 अक्टूबर शनिवार को अग्रसेन भवन सेक्टर 6 द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है।
इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही दुर्ग पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। वहीं दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने बुलेट चलाकर आम जनता को आगामी चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। चुनाव आयोग नई दिल्ली के द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के निर्देशों के परिपालन में दुर्ग जिला पुलिस बल द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों की मीटिंग लेकर चुनाव प्रक्रिया एवं चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों के पालन करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ कुमार सिन्हा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसके साथ ही शहर के सभी थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में पुलिस अधीक्षक दुर्ग के द्वारा बाइक चलाकर आम जनता को आगामी चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में निर्भीक होकर वोट डालने की अपील की गई। इस मौके पर फ्लैग मार्च विभिन्न स्थानों से होता हुआ गुजरता रहा। नहीं, नया रूप तो बोलना ठीक नहीं, पहले से ही कार्रवाई हमारी चल भी रही है। आचार संहिता लागू हुई है तो उसके संबंध में चर्चा करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को बताया गया था क्या करना है, क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है और साथ ही साथ बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए और एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं उनके संबंध में चर्चा की गई और निर्देश दिया गया। और उसके बाद एक बार शहर में जस्ट एक मैसेज देने के लिए एक फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि लोगों के मन में एक भाव रहे कि पुलिस जो है अलर्ट है और उनके बीच उपस्थित है। मैसेज है कि निडर होकर निष्पक्ष तौर पर चुनाव में भाग लें और सब अपने घर से निकल करके मतदान अवश्य करें और दुर्ग पुलिस और दुर्ग प्रशासन जो मतदान का प्रतिशत है उसको बेहतर बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। आप भी हमारे प्रयास में प्रयास करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय एक प्रेस वार्ता लेने के लिए राजनांदगांव जा रहे थे। इसी बीच भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमित सिंह एवं वैशाली नगर खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजहर अली के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम के द्वारा घड़ी चौक सुपेला पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम भी वहां मौजूद थी। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे चर्चा की और पूछा कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र इतनी सुर्खियों में क्यों रहता है और अब तक प्रत्याशियों की सूची जारी क्यों नहीं की गई। आप भी सुनिए ये क्या कह रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जो विचार है, कांग्रेस पार्टी के जो कार्य नीतियां हैं, जो घोषणा पत्र हैं और आने वाले समय में जो हम आम जनमानस के लिए करेंगे उसको लेकर के हर जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। इसी कार्यक्रम के तहत मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तहत राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैसियत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने राजनांदगांव जा रहा था। इस दौरान हमारे स्थानीय भिलाई के साथी सुमित भाई और बाकी लोगों के साथ जो है मिलने का, एक दूसरे से मेल मिलाप का अवसर मिला। आप सभी साथी जितने यहाँ हैं सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, कितनी एनर्जी है। आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है ये सारी एनर्जी कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ करके और छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारने में लगेगी और 75 पार का जो हमारा लक्ष्य है ये उत्साह दिखाता है कि हम 75 पार इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस होगी और पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी जो राज्य के जन कल्याणकारी कार्यों के लिए समर्पित है, जो राज्य के युवाओं के विकास के लिए, उसके भविष्य को संवारने के लिए संकल्पित है। रोजगार परक जो यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का जो माहौल है उसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। धन्यवाद। विधानसभा जो है काफी विवादित रहता है हमेशा। कांग्रेस पार्टी सभी विधानसभा को लेकर के संजीदा है। सभी विधानसभा में हमारे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो सभी एक दूसरे के सहयोग के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे और भाजपा को 2018 में जिस तरह शिकस्त मिली थी उससे भी बुरी शिकस्त इस बार मिलेगी। चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने की सूचना जारी होते ही नगर निगम भिलाई चरोदा प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से समस्त शासकीय निजी भवनों, दीवारों में लगाए गए पोस्टर्स, पेंटिंग्स एवं होर्डिंग्स को निकालने का कार्य प्रारंभ कर दिया। कर्मचारियों द्वारा जगह जगह लगे पोस्टर्स को तत्परता से हटाने का कार्य प्रारंभ किया गया। जिलाधीश दुर्ग के आदेशानुसार निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी द्वारा ये कार्रवाई प्रारंभ हुई। चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाती है और उसके तहत
जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके द्वारा, कलेक्टर महोदय के द्वारा मिले निर्देशों के अनुसार हम लोगों ने 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में की जाने वाली कार्रवाई करना शुरू कर दिया हुआ है। इसके लिए निगम क्षेत्र में पूरी 6 टीमें बनाई गई हैं। ये 6 टीमें जो हैं वो सबसे पहले सभी सरकारी भवनों में, सरकारी भवन और उसके परिसर में अगर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक राजनीतिक सामग्री लगा है, चिपकाया हुआ है, होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, तो उनको हटाया जा रहा है। साथ ही जो सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, जैसे कि जितने भी सार्वजनिक भवन हैं, सामुदायिक भवन हैं, जी रोड है, जी रोड के किनारे में डिवाइडर्स, विद्युत पोल, उन पर जितने भी होर्डिंग बैनर वगैरह लगे हुए हैं उन सभी को कल से हम लोग हटाना शुरू कर दिए हैं। दीवार में अगर किसी तरह की पेंटिंग राजनीतिक लगी हुई है तो उसको भी हटा रहे हैं और इस पर लगातार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और इसकी जानकारी सतत हम लोग जिला निर्वाचन कार्यालय में भेज रहे हैं। क्षेत्रवासियों से अपील ये है कि आदर्श आचार संहिता का पालन सभी करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी करें। इसके तहत किसी भी जो अनुमेय नहीं है, जिनकी अनुमति नहीं दी जा सकती, उन चीज़ों का प्रयोग न करें। अगर कहीं पर ऐसा होता है कि निजी संपत्ति का विरूपण अगर बिना अनुमति के किया जा रहा है, अगर कहीं पर लाउड स्पीकर का प्रयोग बिना अनुमति के हो रहा है, वाहनों का प्रयोग कहीं भी बिना अनुमति के हो रहा है, तो उसको जो निर्वाचन में लगी हुई रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं उन तक लेकर के आएँ। इसके लिए आरओ रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो हैं उनके यहाँ पर तथा जिला कार्यालय में इसके लिए नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 40111778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है।
कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसके चलते दुर्ग भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वह दुर्ग भाजपा कार्यालय के बाहर घोषित प्रत्याशियों के पहुंचने पर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गई। दुर्ग शहर में आगामी दिनों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की। इसके बाद दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव और दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर के नामों की घोषणा के बाद दुर्ग के भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल नजर आया। इस बार भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़े ही गर्मजोशी से दोनों प्रत्याशियों का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। इस दौरान कार्यालय पहुंचे प्रत्याशी गजेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी के प्रमुख नेताओं का धन्यवाद दिया और वरिष्ठ जनों ने कार्यकर्ताओं पर अपना विश्वास जताया, जिस पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा। दुर्ग ग्रामीण प्रत्याशी ललित चंद्राकर ने कहा कि छोटे से कार्यकर्ता को दुर्ग ग्रामीण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके लिए मैं पार्टी और वरिष्ठों का आभार व्यक्त करता हूं। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, राजनीतिक पार्टी में अपने विचार रखने के लिए कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं और कोई भारतीय जनता पार्टी दुर्ग संगठन जिला में मैं देख रहा हूं कि कोई मनमुटाव नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं पार्टी कार्यालय में सारे के सारे जितने लोग टिकट मांग रहे थे और जितने लोग संगठन में दायित्ववान लोग हैं सब खुश हैं और निश्चित तौर पे दुर्ग जिला में भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। केंद्रीय नेतृत्व
प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि इस छोटे से कार्यकर्ता को आज एक बड़ी जिम्मेदारी, एक सामान्य कार्यकर्ता को आज भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग ग्रामीण के टिकट दिया है और उसके शीर्ष नेतृत्व के विश्वास पे पूरा खरा उतरने का हम प्रयास करेंगे। जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास किया है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं को, श्रद्धेय ओम माथुर जी को, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी को, आदरणीय अरुण साव जी को, श्रद्धेय अजय जामवाल जी, पवन साय जी सहित सभी प्रमुख नेताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और दुर्ग के जनता जनार्दन और यहाँ कार्यकर्ताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उनके विश्वास पे पार्टी ने आज मुझे प्रत्याशी बनाया। हमारे दुर्ग जिला में पाटन विधानसभा में श्री विजय बघेल जी, दुर्ग ग्रामीण में श्री ललित चंद्राकर जी, दुर्ग शहर में श्री गजेंद्र यादव जी, भिलाई में प्रेम प्रकाश पांडे जी, वैशाली नगर में रिकेश सेन जी और अहिवारा में डोमन लाल कोसेवाड़ा जी, साजा विधानसभा में श्री ईश्वर साहू जी को टिकट दिया गया है। सारे के सारे प्रत्याशी योग्य प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी दुर्ग संगठन के हम सभी सीटों को जीतेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पावर हाउस में गुमटी संचालक गुमटियों के बजाय सड़क में सामानों को रखकर व्यापार कर रहे हैं, जिससे यातायात बाधित होने के साथ दुर्घटनाओं का भी अंदेशा बना हुआ है। नगर निगम प्रशासन द्वारा अव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्थानों में व्यवसाय कर रहे ठेले खोमचे वालों को विभिन्न स्थानों में गुमटियां रखकर उन्हें व्यवसाय करने स्थान प्रदान किया गया है। पावर हाउस चौक के समीप भी निगम प्रशासन द्वारा गुमटियों को रखकर उनका आवंटन व्यवसाय करने के उद्देश्य से किया गया है, लेकिन गुमटी संचालक गुमटियों के अंदर अपने विभिन्न सामानों को रखकर बेचने की बजाय सड़क पर फैलाकर अव्यवस्थित रूप से रखकर यातायात को बाधित करते हुए व्यापार कर रहे हैं। सभी गुमटियों में ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। गुमटियों के बाहर सामानों को फैलाकर रखा गया है। इसके कारण शाम के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। यह गुमटी संचालक और भी अधिक मात्रा में सामानों को सड़क पर फैलाकर व्यापार करते हैं। इसकी वजह से यातायात बाधित होता है और सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहन चालकों को परेशान होना पड़ता है। नगर निगम के अधिकारियों की आवाजाही भी इस मुख्य मार्ग से बने रहती है, लेकिन ऐसी अव्यवस्थित स्थिति को देखकर भी इनके द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो भिलाई पावर हाउस का जो ओवर ब्रिज है, ये कई साल पुरानी ब्रिज है और उसके नीचे तो गुमटी बनाने का कोई परमिशन ही नहीं होता है, परंतु उसके बावजूद भिलाई नगर निगम के द्वारा गलत तरीके से गुमटी का आवंटन किया है। और गुमटी किस स्तर पे आवंटन किया है, किस नियम के तहत आवंटन किया, ये समझ से परे है, क्योंकि आज जिन लोगों को गुमटी दिया गया है वो गुमटी से बाहर में आकर दुकानें चला रहे हैं, जिसके चलते आज भी लोगों को बहुत बड़ी परेशानियों से जूझना पड़ता है। जबकि यहाँ भिलाई का मुख्य सड़क है और ये दोनों विधानसभा, भिलाई नगर विधानसभा और वैशाली नगर विधानसभा के बीच स्थल में बसा हुआ है। उसके बावजूद भी जबकि यातायात व्यवस्था को सुरक्षित देखने के लिए या सुरक्षित करवाने के लिए इस तरह से जिस तरह से वहाँ दुकानेदारी चल रहे हैं उस पर कंट्रोल करना चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं नगर निगम के उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते आज इन गुमटी करने वाले लोग सड़क पर और अवैध कब्जाधारी लोग जो कि गुमटी इनको मिला नहीं है वो भी वहाँ पे दुकानदारी चला रहे हैं। और यहाँ तक कि जो यातायात आप खुद देख सकते हैं, एक गुमटी यातायात जो पैदल के लिए बनाया गया है वहाँ पर निर्मित कर दिया गया है। उससे समझ में आ जा रहा है कि भिलाई नगर निगम में आज किस तरह से गुमटियों का आवंटन करके कहीं ना कहीं बंदरवाट करके लोगों को परेशानियों से जूझने के लिए मजबूर किया है। गुमटी संचालकों द्वारा अपनी गुमटियों को केवल गोदाम बनाकर रख दिया गया है। व्यवसाय अब भी इनके द्वारा पूर्व की तरह अव्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। इन्हें नगर निगम प्रशासन की किसी भी तरह की कार्रवाई का भय नहीं है। जिन ठेले खोमचे वालों को गुमटियों का आवंटन नहीं हो सका है वह गुमटियों को लेने नगर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। वहीं जिन्हें गुमटियां आवंटित की गई हैं ऐसे लोगों ने अपनी गुमटियों को गोदाम बनाकर छोड़ दिया है। कुछ गुमटी संचालक तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रसूख के बल पर गुमटियों को प्राप्त कर लिया है और गुमटियों को किराए पर दे रखा है। सारी जानकारी निगम प्रशासन के जिम्मेदार विभाग के संज्ञान में है।
नगर निगम प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही की वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने की घोषणा के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कुम्हाई नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर किए जाने वाले नगर पालिका का घेराव व आम सभा के कार्यक्रम को संक्षिप्त रूप से सीमित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। और यहाँ के पक्ष के जो पार्षद है और महानगरपालिका के अध्यक्ष हैं, टोटल कुम्हाई नगर पालिका में टेंडर के नाम पे जो भ्रष्टाचार, जो रिंग बना करके जो काम दिया जा रहा है ठेकेदारों को, और जैसा टेंडर खुलना है 18 तारीख को और काम चालू हो जाता है 12 तारीख को, तो भाई 5 दिन पहले आपको पता चल जाता है कि बिना टेंडर खुले कि वो काम उसी ठेकेदार को मिला है। तो इस प्रकार के कई प्रकार के भ्रष्टाचार कुम्हाई नगर पालिका में आए दिन देखने को मिल रहा है, और जो विपक्ष के पार्षद है भाजपा के, उसका बिल्कुल काम होने दिया नहीं जा रहा है और उसको हमेशा नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है यहाँ के पालिका अध्यक्ष के द्वारा। कांग्रेस कहती है कि आप लोग विकास विरोधी हैं। हम लोग अगर विकास विरोधी होते तो अभी तक हम लोग बहुत पहले ही यहाँ पे और बहुत सारे मुद्दे को लेकर के धरना प्रदर्शन करें। कभी हम भाजपा कभी विकास विरोधी कभी रहा ही नहीं है, न कभी रहेगा। मैं पालिका अध्यक्ष को बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी मेरे द्वारा ग्राम जंगली के महिलाओं को ला करके मटका ले करके यहाँ पे पानी के संबंध में धरना दिया गया था। तो हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पालिका अध्यक्ष द्वारा कैमरा में यहाँ तक चेक किया जाता है कि कौन कौन महिला आया है, और उसको घर में जाके प्रताड़ित किया जाता है कि आप लोग के साथ क्यों आए, हमें बताओ समस्या। हर कोई महिला वार्ड में जाके, पालिका अध्यक्ष का वार्ड में भ्रमण होता है, अगर वो महिला जाकर अपना समस्या बता दे तो उसको कलेक्टर ऑफिस तक शिकायत किया जाता है। यहाँ पर आप लोग क्या मानते हैं, विकास हुआ है कि नहीं हुआ कुम्हारी? देखिए, कुम्हारी पालिका में जितना विकास हुआ है उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पे। वो आम जन को सबको पता है चीज़, कितना यहाँ कुम्हारी पालिका में भ्रष्टाचार हुआ है। कर रहे हैं तो विकास वाकई में सड़कों में दिख रहा है, क्योंकि नरवा गरवा गुरवा बाड़ी जो है ना, गरवा जो है वो सड़क पे है, गुरवा में कुछ नहीं रहा। वो तो गुरवा पहले भी रहता था, अभी की बात नहीं है। हमारे पूर्वज के समय में गुरवा रहता था, वहाँ खाद बनाया जाता था, उसको डाला जाता था। पहली बात। दूसरी बात, वाकई में ये विकास कर रहे हैं, क्योंकि इनको अगर कहीं लगता है कि भाजपा के यहाँ पे कार्यकर्ता है जो जमीन से जुड़े हुए बात किसी प्रकार से केस किया जाता है। रिसेंटली अभी मुझे थाना बुलाया जा रहा है। हमारी कॉलोनी में एक छोटी सी उसकी प्यादा है, उसके द्वारा मुझे कहा गया है कि मैंने उसके गाली गलौज करके उसको मार पिटाई की। सब पूरी मेरी कॉलोनी की, मेरी एसोसिएशन की मेंबर्स हैं। हम भी यहाँ पे एक तो भाजपा के हम कार्यकर्ता भी हैं और समर्थन के लिए भी आए थे कि नहीं, हमें हमारी मांग है उसको पूरा कीजिए। यहाँ पे वादे किए जाते हैं पर वादे पूरे नहीं किए जाते, इसलिए विकास की बात तो मत कीजिए। ठीक है, उन्होंने बड़ा तरिया बनाया, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी में पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होता। जो भी पब्लिसिटी होती है वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। आप ऐसा कार्य कीजिए कि हम अपने रिश्तेदारों को बताएं कि अरे भाई हमारे यहाँ बड़ा तरिया है, आप आइए और देखिए। ये नहीं कि आप पूरे नेशनल लेवल पे आप कर दिए, लोग हमसे पूछ रहे हैं अरे बड़ा तरिया क्या है? मैत्री गार्डन में जो है वो बड़ा तरिया में है, बाकी और कुछ नहीं है। सड़क के किनारे उन्होंने उसको विकास डेवलप किया हुआ है, जो कि बहुत गलत जगह है। भाई हम अगर मान लो गलत चीज को हम गलत कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? भाजपा कभी भी विकास के खिलाफ नहीं है, बल्कि भाजपा से जो कार्यकर्ता आवाज उठाते हैं उनको जो दबाया जाता है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ संपूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही नगर निगम भिलाई क्षेत्र में लगे राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स को निगम की टीम घूम कर संपत्ति विरूपण नियम के तहत जब्ती की कार्रवाई करते हुए दीवार लेखन को भी मिटा रही है। निगम भिलाई आयुक्त रोहित व्यास ने आदर्श आचार संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण नियम को कड़ाई से लागू करने अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी को निर्देशित किए हैं। उन्होंने सभी जोन आयुक्त, सहायक राजस्व अधिकारी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी तथा निगम के तोड़फोड़ दस्ता को तत्काल शहर के सभी क्षेत्र से जनप्रतिनिधियों के लगे फोटो तथा राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, फ्लैक्स तथा वॉल राइटिंग को हटाने को कहा है। निगम की टीम जी रोड के दोनों किनारे, पावर हाउस सुपेला, लक्ष्मी नगर, नेहरू नगर, अवंतीबाई चौक, खुर्सीपार, कैंप क्षेत्र, कोहका कुरुट टाउनशिप क्षेत्र, हुडको सहित संपूर्ण निगम क्षेत्र में लगे बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स को जब्त किया है तथा दीवार लेखन को गेरू रंग से मिटाया गया। निगम के सभी कार्यालयों में लगे शासकीय योजनाओं में जनप्रतिनिधियों के फोटो वाले पोस्टर को भी हटाया गया है। आचार संहिता प्रभावशील है, जैसे सभी जानते हैं। कल से ही प्रभावशील होगी, जैसे ही निर्वाचन आयोग ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसकी तिथि उन्होंने बताई, और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही जैसे आचार संहिता प्रभावशील हुई, सभी जोन में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई जैसा चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत होता है, संपत्ति विरूपण की कार्रवाई मतलब किसी तरह के प्रचार प्रसार की सामग्री या दीवार लेखन हुआ है, ये सबको हटाया जा रहा है। 48 घंटे के भीतर ये सब हटाने हैं।
और ये सब कार्रवाई द्रुत गति से की जा रही है, रात दिन इसमें किया जा रहा है। और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो कुल मिला के आज शाम रात तक उसको हटा दिए जाएंगे। और जो निजी संपत्तियों में किसी की प्रचार प्रसार सामग्री है और यदि उसकी सहमति है उससे वो जानकारी ली जा रही है। यदि सहमति है तो वो उसकी जानकारी फिर निर्वाचन शाखा को दी जाएगी कि वो किसके कितने आकार का वो विज्ञापन है, और सहमति तो उसके प्रत्याशी के जो भी होगा या पार्टी होगी उसके खर्चे में ऐसा उनके व्यय में शामिल होगा। तो ये कार्रवाई हो रही है। निजी संपत्ति में भी यदि प्रचार प्रसार छतों में होर्डिंग लगी है, सब सारे आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद हटाया जाना है और वो हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त रोहित व्यास ने कहा है कि निगम क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। बिना अनुमति के संपूर्ण निगम क्षेत्र में बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स लगाना तथा दीवार लेखन, जुलूस, रैली प्रतिबंधित किया जा चुका है। उन्होंने निगम के जोन आयुक्त तथा राजस्व टीम से कहा है कि प्रतिदिन क्षेत्र में भ्रमण कर संपत्ति विरूपण नियम को प्रभावशाली बनाए रखने में अपना योगदान दें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।